पाकिस्तान में रह करके बोलना एक तो बड़ी बड़ी बात है। इनके एक जर्नलिस्ट है मोहित पीरजादा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किस चीज का? आतंकवाद का। यह पाकिस्तानी कह रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद पहुंच रहा है तो उसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान टेरर एपिसेंटर है। दुनिया भर में आतंकवाद वो फैलाता है क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों की मेंटालिटी आतंकवाद से ऊपर उठती ही नहीं है। आप सुनिए। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। आपको सच्चे दिल से ये बात माननी चाहिए कि वो अमेरिकन और इंडियन ऑथर, राइटर, कॉलमिस्ट और एक्सपर्ट, खास करके अमेरिकन, जो अरसे से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज एन एपी सेंटर ऑफ टेरर, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान उन चंद रियासतों से है जो दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारों की मेंटेलिटी जो है वो दहशत पे मबनी है। उनकी तमाम तर रोब, कहानी, नैरेटिव, रिस्पेक्ट, वो सारी की सारी चीज़ का ताल्लुक जो है वो दहशत गर्दी से। उनके पास कोई और फिलोसफी नहीं है, रिकॉन्सिलिएशन की एबिलिटी नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। दी ओनली टूल दे हैव इज टेररिज्म। तो वो टेररिज्म ही करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म की भी है, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में दहशतगर्दी की भी है, और अब दुनिया भर में अपनी टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा तो मन किया मोहित पीरजादा जी के लिए ताली बजाने का। क्या बात कही है उन्होंने, और खुलकर ये बात कही है। हालांकि ये विदेश में रहने को मजबूर हैं, अब तो विदेश में भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तानी सुरक्षित नहीं है, वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये सोच में ही नहीं है इससे ऊपर कुछ, कोई एक ही टूल है। अब वो सिक्योरिटी के लिए कह लो या बार्गेनिंग के लिए कह लो दुनिया से, वो आतंकवाद। इससे ऊपर पाकिस्तान के लोगों, मतलब हुक्मरानों की, सेना की खास तौर पर सोच ही नहीं है। और उन्होंने, क्योंकि लंबा बयान मैंने सुना, उन्होंने हर पाकिस्तानी से यह कहा कि इस बात को मानो और बोलो कि तुम्हारा देश एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आतंकवाद का है, तभी कुछ बदल पाओगे अपने देश के अंदर। खैर वो होगा नहीं, हमें मालूम है। अब आपको अगली कहानी सुनाता हूं मैं। ये भी एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, इनका नाम है नजम सेठी। आप, ये कहानी खुल चुकी वैसे, लेकिन फिर भी इसको याद करना जरूरी है। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस कैसे पहुंचा था, नजम सेठी आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी से ट्रंप नाराज क्यों हो गया था, यह आपको अमेरिका में बैठा एक आदमी बताएगा। तो यह कहानी दोनों आपको समझ में आ जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो कैलकुलेशन उनकी और हमारी अलग अलग हुई, ये कैसे हुई। हमारे कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है, फॉरेन डिग्नेटरी या प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो तोहफा लेके जाते हैं ना। अभी पुतिन आए थे तो गीता दी थी उनको, किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं। कोई फर्स्ट लेडी होती है कहाँ के लिए, तो उनके लिए कुछ विशेष चीज ढूंढ ढूंढ के लोग ले जाते हैं। पाकिस्तान क्या देता है अगर इसको कोई फॉरेन विजिट करनी है? आतंकवादी देता है। वो टेररिस्ट पकड़ता है अपने यहां से, एक साहब आपने इसको मांगा था, नहीं ये मेरे यहां था, मुझे मिल गया, लो आपको मैं दे देता हूं, अब हमारी मीटिंग होगी। ऐसे मिला है मुनीर, और वो खुलासा कर रहे हैं नजम सेठी। आसिम मुनीर को जाना था व्हाइट हाउस, तो आसिम मलिक जो डीजी आईएसआई था, उसने एक आईसिस का आतंकवादी पकड़ा और वो हैंडओवर कर दिया आर्मी, यूएस को। और फिर उसके बाद मुनीर की विजिट हुई। वो कह रहे हैं ऐसे ही होता, हम लोग तो मुशर्रफ के टाइम से ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, जो जिसके पास होगा, जिसको वो मानते वही देगा, एक तो पहली बात है। लेकिन ये तो और हैरानी की बात है कि वो आतंकवादियों के सोचिए कि जो पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अब इसका दूसरा पक्ष भी देखिए। मतलब मैं इससे और हैरान हूँ, जैसा वैसे कारगिल में भी हुआ था कि उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया था। अब अपने वो आतंकवादी किसके लिए लड़ रहे हैं? वो भी पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए, या जो भी कहें उसके लिए लड़ रहे हैं, और आप उन्हीं को पकड़कर वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये तो उनको भी भरोसा नहीं करना चाहिए इस सरकार पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे लीडरशिप पर। यह हैरानी की बात है। और ये बहुत अच्छे से नजम सेठी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है। और वैसे पाकिस्तान में आतंकवाद के अलावा क्या क्या करेंगे, ये उनको समझना है। इनकी बार्गेनिंग चिप ही आतंकवादी है कि मैं आतंकवादी पकड़ के दे दूंगा, तो गजब बात है। अब ऐसे तो हुई आसिम मुनीर की मुलाकात व्हाइट हाउस में। ट्रंप क्यों बिगड़ा भारत से, इसकी कहानी बहुत रिस्पेक्टेड फॉरेन एनालिस्ट हैं, इनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकी ही हैं, और इन्होंने तो खुलकर कहा कि ट्रंप ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत से अपने रिश्ते खराब कर दिए, अमेरिका के रिश्ते खराब कर दिए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की तरह मोदी ने नाम लेके बोला हो, पाकिस्तान की तरह मोदी ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया। The United States has been trying to cultivate a good relationship with India as a counterweight to China. We've been doing this for the last 20, 30 years. Donald Trump really threw that away because Prime Minister Modi, Indian Prime Minister Modi, wouldn't support his bid for a Nobel Peace Prize. सर, इससे क्लियर क्या है सर?
निश्चित रूप से, और ये तो दिख ही रहा था कि जब पाकिस्तान ने किया ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट, और जब ट्रम्प चाह रहे थे कि भाई भारत भी करे, और बार बार इस बात का वो श्रेय ले रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, और जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो गुस्सा कहीं निकलना ही था उनका, तो उनने इनडायरेक्टली बताया कि भाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर टैक्स लगा दूंगा, एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने लगाया। लेकिन भारत ने जिस तरीके से अमेरिका को शांत तरीके से जवाब दिया है, और आज अमेरिका ये हो गया, जो ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई, अब ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका उस स्टेज पर आ गया है कि भारत के ज़्यादातर शर्तों के हिसाब से ट्रेड डील फाइनल करने की स्थिति में आ गया है। जिस अमेरिका को लग रहा था कि भारत पे अगर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, ट्रम्प को लग रहा था कि नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट नहीं किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा भारत के ऊपर, अब भारत उस स्टेज पर आ गया है कि अमेरिका भी कह रहा है कि जाते जाते समय कि अब भारत के साथ मुझे ट्रेड डील करना है। उसमें सर खबर आई ट्रेड डील की कि भारत ने एक फाइनल ऑफर दिया है कि भाई ये हमारा बेस्ट ऑफर है, और अब हमें ये 15% से ज्यादा टैरिफ आप हम पर ना लगाएं, वो भी हटा दीजिए, और रशिया को लेकर जो ऑयल को लेकर आपने कहा है वो भी हटा दीजिए। तो लगभग ये तय हो गया है कि अमेरिका उस पर सहमत हो गया। तो ये भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल और आप इतने पूरे दबाव के बावजूद आप झुके नहीं उसके सामने, बड़ी बात ये है, निरंतर प्रेशर था। कोई ऐसा बयान नहीं कहा था कि भाई भारत ने अब तक का सबसे बेहतर ऑफर हमें दिया है। अभी उनके स्कॉट बेसेंट ने शायद बोला था कि बेस्ट उनके कोई बयान आया इसका जिक्र आपने किया, फ्रांसिस फुकुयामा, ये बहुत बड़े अमेरिका के स्कॉलर हैं। क्या भारत में भी उनको सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है? एंड ऑफ हिस्ट्री उन्होंने अगली दो खबर बता के आ जाऊं आपके पास। एक लाइन बोल दूं, ये सब कहते हुए याद रखिएगा कि इस देश में जब राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी, जब राहुल गांधी ने अमेरिका का सुर बोलना शुरू किया था, तो कैसे एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के साथ खड़ा था, बस इतना याद रखिएगा। याद रखना चाहिए। अब तो वो आपने बता भी दिया, परिचय भी दे दिया कि वो कितना बड़ा स्कॉलर है। और मजेदार बात नहीं, ये जो स्कॉलर हैं वो लेफ्ट लीनिंग स्कॉलर है। और भी बात बता दूं, मजेदार बात में है, फुकुयामा जी, फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, अमेरिकन है, जापानीज है। उनकी पिक्चर लगा दीजिए पिछले वाले बयान में, जो अमेरिका में व्यक्ति थे वो, उनकी बात हो रही है। और उनका ये बुक जो है वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी बात हम कर रहे थे कि ये लेफ्ट लीनिंग बहुत बड़े स्कॉलर है, और ये कह रहे हैं कि ट्रंप को मोदी ने नोबेल नॉमिनेट नहीं किया, इसीलिए उसने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिया।